नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार सैनी एक बार फिर से आपका SMTech के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने पहले 2 वीडियो में पढ़ा था कि पावर प्लांट कितने होते हैं, किस प्रकार से वर्किंग है उनकी, उसमें कुछ पावर प्लांटों का अध्ययन कर लिया था। अब नेक्स्ट पावर प्लांटों में बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। पहले 2 वीडियो में हमने जो पढ़ाया आपको उसका बेसिक एक बार रिव्यू देखो। पावर प्लांट के बारे में हमने बताया था, उसके लिए हमने सोर्स बताए थे, नेक्स्ट सोर्सों की तुलना की थी, कौन सा सोर्स किस काम आ रहा है। पावर प्लांट के प्रकार में हमने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ लिया फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लिया था। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद में हमारी जिस प्रकार से टेबल थी, उस टेबल में नेक्स्ट पावर प्लांट आता है आपका, नेक्स्ट पावर प्लांट है डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट नाम इसलिए रखा गया है कि डीजल पेट्रोलियम पदार्थ से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को उत्पन्न करता है। डीजल इलेक्ट्रिकल पदार्थ के लिए डीजल ईंधन का उपयोग करते हैं। डीजल ईंधन का यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। उस ईंधन के साथ अल्टरनेटर को यांत्रिक रूप से जोड़ा गया है। इसे साफ साफ डिसाइड हो रहा है कि जैसे ही डीजल इंजन यांत्रिक ऊर्जा बनाएगा, उसी प्रकार से आपका अल्टरनेटर घूमकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देगा। इस पावर प्लांट का उपयोग मोस्टली पीक लोड पर करते हैं या फिर डोमेस्टिक यूजेज में इमरजेंसी लाइटिंग के लिए डीजल पावर प्लांट का उपयोग करते हैं। डीजल पावर प्लांट में डीजल इंजन के कुछ भागों को दर्शाया गया है यहाँ पर, जैसे फ्यूल स्टोरेज टैंक। फ्यूल स्टोरेज टैंक में फ्यूल को कुछ समय तक के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जैसे 7 दिन या 1 महीने, लगभग 1 महीने का फ्यूल स्टोर टैंक में रहता है। इसी से फ्यूल पंप की सहायता से सर्विस टैंक में लाया जाता है। सर्विस टैंक में फ्यूल आपका पर डे वाइज या 2 डे वाइज स्टोर है। सर्विस टैंक से इंजेक्टर की सहायता से डीजल इंजन में फ्यूल को इंजेक्टर की सहायता से प्रवेश किया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में क्या करते हैं, फ्यूल को कार्बोरेटर की सहायता से प्रवेश करता है। तो जैसे इंजेक्टर की सहायता से डीजल इंजन के पिस्टन में फ्यूल को प्रवेश कराया जाएगा, तो हाई प्रेशर हाई दाब के कारण फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलते ही एक तरह का विस्फोट होगा, जिससे पिस्टन गति प्राप्त करेगा। वो ही गति डीजल इंजन के व्हील पर प्राप्त होगी। व्हील जुड़ा हुआ होता है आपका जनरेटर से, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा। ये तो मेन प्रिंसिपल था। अब डीजल इंजन में सेफ्टी के लिए क्या लगाए जाते हैं, जैसे कंप्रेसर एयर। डीजल जब घूमेगा, इंजन जब घूमेगा, उसके अंदर हीटिंग उत्पन्न होगी, या फिर कंप्रेसर डीजल को चलाने के लिए, कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर एयर की आवश्यकता होगी, उसके लिए कंप्रेसर एयर लगाया हुआ है। ठीक है। जब अंदर डीजल इंजन के पार्ट्स घूमते हैं, उनके अंदर घर्षण होता है, उस घर्षण के मान को कम करने के लिए ऑयल का सर्कुलर बनाया जाता है। अब घर्षण जब होगा तो थोड़ा बहुत उसमें हीटिंग उत्पन्न होगी। उस हीटिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, पानी का सप्लाई चालू स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वाटर अंदर जाता है और वाटर हीट होकर बाहर आता है। इस वाटर का फ्लो पंप की सहायता से किया जाता है और वाटर का बाहर किसी सेफ्टी टैंक होता है, सप्लाई टैंक, जिसके अंदर वाटर एकत्रित रहता है, जो 1 लीटर का काम करता है। ये बड़े प्लांट में
छोटे इंजन में आप यही काम कौन करेगा, रेडिएटर। तो डीजल पावर प्लांट में आपने पढ़ा कि डीजल इंजन के द्वारा अल्टरनेटर को चलाकर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ये पावर प्लांट ओनली पीक लोड में काम में लेते हैं। पीक लोड में क्यों काम में लेते हैं? इस प्लांट का स्टार्टिंग टाइम बहुत कम होता है, जबकि अन्य प्लांट देख लो, थर्मल पावर प्लांट में आपने फ्यूल डाला, कब वो गर्म होगा, कब उसमें भाप बढ़ेगी, कब वो चलेगी, तब टरबाइन मिलेगा, उसका स्टार्टिंग पीरियड बढ़ जाता है। इसलिए पीक लोड तो निकल जाएगा वो चालू, इसलिए डीजल इंजन का स्टार्टिंग टाइम कम होता है, इसलिए इसको मोस्टली काम में लेते हैं पीक लोड के समय। ठीक है। नेक्स्ट पावर प्लांट आपका गैस पावर प्लांट। जिस प्रकार से डीजल को फ्यूल के रूप में लेकर एनर्जी प्राप्त की है, उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस को फ्यूल के रूप में लेकर एनर्जी प्राप्त करना। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का लास्ट पावर प्लांट, इसके पहले हमने पावर प्लांट पढ़ ली है, उसका लास्ट पावर प्लांट है गैस पावर प्लांट। गैस के द्वारा एनर्जी किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है वो इस पावर प्लांट में। सबसे पहले प्राकृतिक गैस जो होती है उसको गैस टरबाइन पर छोड़ो। गैस टरबाइन पर जैसे छोड़ेंगे तो गैस टरबाइन मूव करेगा, और मूव करेगा तो गैस बाहर आएगी, और ये गैस यहां से गर्म होकर आएगी, हीटअप होकर। ये हीट गैस जब बॉयलर से प्रवाहित होती है, वो सिस्टम आ गया बॉयलर में से, जब फायर टू बॉयलर अपने वाटर टू बॉयलर से अगर हीट उष्मा प्रवाहित होगी तो उसको वाटर में क्या करेगा, स्टीम में बदल देगा। स्टीम में बदलेगी तो स्टीम क्या करेगी, आपका स्टीम टरबाइन चलेगी। यहाँ पर गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर तीनों एक साथ जुड़े रहते हैं। गैस टरबाइन का कुछ ऊर्जा ही भाग दे पाता है, बाकी 70% एनर्जी स्टीम टरबाइन देता है। फ्यूल वही है आपका गैस, लेकिन गैस दो काम करती है, यहाँ पर प्राइमरी एनर्जी देगी, उसके बाद आपका बॉयलर को हीट देने का काम करता है। हीट देने के बाद उसी गैस को बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है, ऐसे सर्कुलर बना रहता है। जिस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट में स्टीम के द्वारा स्टीम टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी बनाई थी, वही पैटर्न यहाँ पर लागू होता है। स्टीम जैसे स्टीम टरबाइन से निकलेगी तो वो कंडेंसर में जाएगी, वापस ठंडी होकर टरबाइन बॉयलर में जाएगी, बॉयलर से वापस गर्म होकर टरबाइन में जाएगी। ये सर्कुलर चलता रहता है, तो आपका स्टीम टरबाइन चलता रहेगा, साथ ही साथ आपका अल्टरनेटर को घुमाता रहेगा। अब स्टीम टरबाइन में जैसे ही स्टीम प्रवेश करती है और निकलती है, जब स्टीम प्रवेश करती है तो उसके पास गतिज ऊर्जा और उष्मा दोनों उपस्थित रहती है। लेकिन जैसे एग्जिट होती है वहां से, तो गतिज ऊर्जा को तो टरबाइन अवशोषित कर लेता है, तो टेम्परेचर उसका बना रहता है। कुछ टेम्परेचर उसको कंडेंसर की सहायता सामान्य अवस्था में लाकर वापस बॉयलर में दे देता है। सारे पैटर्न वही लागू होंगे जो आपके थर्मल पावर प्लांट में थे। उसी प्रकार से यहाँ पर अल्टरनेटर में एनर्जी बन गई और उसको ट्रांसफार्मर की सहायता से अन्य ग्रिड में ट्रांसमिट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज आपके कन्वेंशनल सोर्स पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंदर जो आपको क्यूरी है वो कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। धन्यवाद।